पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब ये जो मुल्लाटे हैं, उन मुल्लाटों के जो चेले चांटे हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं बंद कमरे में बैठकर लगा हुआ है, बाहर निकल बाहर निकल, आवाम के अंदर आके दावत दे। तो अहमद ईसा तुम्हारे ऊपर वाजे करता है। अहमद ईसा ने अगर ये ज़रिया इख्तियार किया था तो ऐसे नहीं है कि अहमद ईसा जो है ऐसे छू मंतर करके आया, ये ज़रिया इख्तियार किया और दोबारा जो है वो छुप जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जान लो, कान खोल के सुन लो, अहमद ईसा ने ये दावत 2011 में स्टार्ट की थी। 2011 से लेकर 2015 तक, 2011 से लेकर 2015 तक कम अज़ कम 4 साल तक अहमद ईसा ने यह दावत तुम्हारी मस्जिदों में जाकर दी, तुम्हारे गली मोहल्लों में जाकर दी, तुम्हारे चौक चौराहों में जाकर दी। जहाँ पर भी मौका मिला वहाँ पर दावत दी। अगर किसी मार्केट में गया वहाँ ये दावत दी, किसी दुकान पर गया वहाँ ये दावत दी। जहाँ पर भी गया तो अहमद ईसा ने वहाँ पर ये दावत दी। मिसाल के तौर पर मैं कुछ मिसालें तुम्हारे सामने रखता हूँ, कुछ मिसालें तुम लोगों के सामने रखता हूँ। 2013 की बात है। 2013 में पाकिस्तान के एक पूरी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एक इदारा है, जो अहले हदीस हैं, इनका एक ग्रोह है जमातुद दावा। ये जो जमातुद दावा वाले हैं, इनका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो इदारा है और जो पूरी डिस्ट्रिक्ट का एक ज़िले का जो मौसूल था, जो नाज़िम था, मौसूल जो है वो भी बैठा हुआ था और बाकायदा सारी इनकी इंतज़ामिया जो है वहाँ पर मौजूद थी। उस मौसूल की मौजूदगी में और इंतज़ामिया की मौजूदगी में हमारी जो है वो बातचीत शुरू हुई। मैंने ये तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने रखे। तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बहुत सारी आवाम जो है, बहुत सारे लोग जो है वो हल्का बनता गया और वो बैठते, यानी कि वो मेरी बातों की तरफ मतवज्जो हो गए। वो सुनते जब उनके ऊपर मैंने वाज़ा किया कि भाई ये दजाल यही जदीदियत है, दावतुल अर्द यही जो है, ये गाड़ियाँ, ये जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, ये मशीनें हैं, ये दावतुल अर्द है। इसी तरह मिसाल के तौर पर जो है वो क्रूड ऑयल क्या है, या यानी हर चीज़ मैंने खोल कर वाज़े की। जब मैंने तमाम हक़ाइक़ खोल कर वाज़े किए तो मेरी एक एक बात को कहा गया, जी जो आप दलाइल दे रहे हैं, जो आप बात करें, ये वाक़तन हक़ है। तो आप जिस तरह ये दावत दे रहे हैं, इससे आप कितनों को दावत पहुंचा लेंगे? उस वक्त मुझे पूछा, जी आप ये कब से दावत दे रहे हैं लोगों के ऊपर, कब से ये हक़ वाज़े कर रहे हैं? तो मैंने कहा, जी मैंने ये 2011 में ये सफ़र शुरू किया था, ये बाकायदा ये दावत देने का सफ़र जो है वो शुरू किया था 2011 में। तो उन्होंने कहा, जी 2011 भी गया, 2012 भी गया, 2013 में भी गया। आज हम फर्स्ट टाइम जो है वो आपका नाम सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। किस ज़रिए से? वो भी आपके अपने ज़रिए से। 3 साल के अंदर 2011 हो गया, 12 हो गया, 13 जो है वो हो गया। 2.5 से 3 साल के अरसे के दौरान हमने इससे पहले कभी भी ना आपके बारे में सुना था, ना आपकी दावत के बारे में सुना था। आप कहते हैं कि आप जो है 2011 से दावत दे रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। तो आप क्यों नहीं ऐसा करते कि आप ये दावत जो है ये इस तरह फ़र्दन या गली मोहल्लों में, मसाजिद में देने के बजाय इस वक्त जो बेहतरीन ज़रिया है मीडिया, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप कैमरा क्यों नहीं ख़रीदते? आप यूट्यूब और फेसबुक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर आप ये दावत जो है इस ज़रिए से आप पहुँचाएँगे तो ये दावत जो है ये तो बच्चे तक पहुँच जाएगी। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पर आगे और क्या हुआ? वहाँ पर ये हुआ कि जब वो हल्का हिबाब जो है बढ़ना शुरू हो गया, तो वो जो उनका मसूल और जो इंतज़ामिया था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब मुझे जो है वहाँ से भगाने की कोशिश करना शुरू कर दी। कि उनकी चाहत ये थी कि मैं अब उठूँ, अपनी बातों को बंद करूँ, दावत को जो है वो ख़त्म करूँ, बंद करूँ और यहाँ से निकलूँ। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो बातें बंदा कर रहा है, ये एक एक बात जो है वो लॉजिकल है। किसी बात को जुटलाया नहीं जा सकता, गलत साबित नहीं किया जा सकता। अब अगर हमारी जो आवाम है ये इसकी बातें सुन लेती है, क्योंकि जुम्मे के बाद का वक़्त था, जुम्मे में यानी कि आवाम जो था वो कसीर तादाद जो है वो जमा हो गई। तो उन्होंने कहा अगर ये लोग बातें सुन लेते हैं इसकी, तो बाद में लोग हमसे सवालात उठाएंगे। ज़ाहिर बात है, लोगों के दिमाग में जो हमने दजाल के बारे में, या जो बाकी दावतुल अर्द के बारे में, या याजूज माजूज के बारे में, दुखानिन के बारे में, या जो भी जितने भी अलामात व शरात हैं उनके बारे में, या मादी के बारे में, या ईसा के बारे में, अगर यानी कि ये चीज़ें जो हमने दिमागों में लोगों को ठोसी हुई हैं, उसके बरक्स सवाल आया, ये जो इससे दावत सुन रहे हैं, तो हम क्या जवाब देंगे? हमारे पास तो कोई जवाब नहीं होगा। लिहाजा इन्होंने कोशिश की मुझे वहाँ से निकालें। फिर वहाँ से मुझे इन्होंने क्या किया, उस पूरे जो हल्का बना हुआ था, काफ़ी मजमा बन चुका हुआ था, उस हल्के से मुझे इन्होंने अलग करके बाहर सहन में घास वगैरह थी और वहाँ पर इन्होंने कुर्सियाँ और एक टेबल रख के, तो वहाँ पर जो है वो मुझे अपने साथ बिठाया। इनके जो है वो इंतज़ामिया के जो है वो 2 अफराद
मौसूल साहब और मैं और मेरे साथ जो है मेरे एक भाई थे जो आज भी साथ हैं, यानी दोस्त मेरे भाइयों की तरह, तो वो भी साथ थे। वहाँ बैठकर तो फिर उन्होंने जो है वो तरह तरह की, मिसाल के तौर पर वीडियोस जो है वो दिखाना शुरू कर दी इंडिया के ख़िलाफ़। मुख्तलिफ यूट्यूब से क्लिप जो है अपलोड किए हुए, अपने मोबाइल के अंदर जो है वो डाउनलोड किए हुए वो क्लिप जो है, जी ये देखें हम इंडिया के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, हम जो है काफिरों के ख़िलाफ़ ये जिहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह ये यानी बात को मोड़ना शुरू किया। चाय ला रखी, मैंने कहा जी मैं चाय नहीं पीता, हम चाय नहीं पीते, और वाज़े किया चाय क्यों नहीं पीते, ये कोक पियेंगे, पेप्सी पियेंगे, वो भी वाज़े किया। भैया अभी अंदर तो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें वाज़े की कि ये सारा का सारा जो है फ़साद है, ये जो है वो दजाल है। अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, क्या ये फितरत मुहैया कर रही है? बहरहाल तो आप फिर वही कर रहे हैं। लेने का नतीजा ये निकला कि काफ़ी घंटों के बाद वहाँ से इन्होंने हमसे जान छुड़ाई, वहाँ से हमें निकाला। लेकिन जब निकाला तो उस वक्त भी यही कहा, यही मशवरा दिया कि आप इस दावत को आलमी सतह पर लॉन्च क्यों नहीं करते, आप इस दावत को कैमरे और जो है यानी कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, मीडिया का इस्तेमाल करते हुए क्यों नहीं फैलाते। हमें ये मशवरा दिया गया। फिर इसके बाद 2013 की बात है, लाल मस्जिद, अगर वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, उम्मीद है लगे होंगे, मैं एजेंसियाँ जो हैं उनको कहता हूँ कि लाल मस्जिद के आसपास जारी बात है सिक्योरिटी कैम्स वगैरह जो है वो CCTV लगे हुए होंगे, जो है वो यकीनन लगे हुए हैं, और लगे उस वक्त भी लगे हुए थे 2013 में भी, लाल मस्जिद में भी होंगे, इतना बड़ा इदारा है, यकीनन होंगे। और वहाँ पर इनके मुख्तलिफ मुफ्ती हैं, वो भी इस बात की जो है वो, अगर वो वाक़तन यानी कि सच बोलने वाले हैं तो वो कहेंगे हाँ जी वाक़तन ऐसी शख्सियत आई थी। मैं और मेरे वही दोस्त हम लाल मस्जिद में गए, वहाँ पर हमने कहा जी हमने जो अब्दुल अजीज़ साहब हैं उनसे मुलाकात करनी है, उनसे मिलना है। तो मकसद क्या था? मकसद यही दावत सामने रखनी थी। तो हमें जवाब मिला जी अब्दुल अजीज़ साहब जो हैं वो उम्रा पर गए हुए हैं और कल उनकी वापसी है, अगर आप कल आ जाएँ तो आपकी हम मुलाकात करवा देंगे। यानी कि उनकी वापसी से, उम्रे से 2013 में, ये अब अब्दुल अजीज़ साहब या मौलवी अब्दुल अजीज़, उन्हें पता है कि 2013 में जब उन्हें यानी कि उम्रा किया, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है डेट वगैरह, जिस डेट पर वो वापस आए थे उससे एक दिन कबल हम लाल मस्जिद गए थे। तो वहाँ पर इनके जो मुफ्तियान हैं, जो इनका जो दारुल इफ्ता था, वहाँ पर इन्होंने हमें बिठाया, और वहाँ जब बिठा के पूछा जी हाँ जी क्या यानी कि आपका कोई सवाल है, कोई मसला है या क्या? तो मैंने कहा कि भाई हमारा कोई सवाल नहीं है, कोई मसला नहीं है, हाँ कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ बातें हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और मकसद हमारा ये था कि जो अब्दुल अजीज़ साहब हैं उनके सामने ये हक़ाइक़ हम रखते। क्यों? उसकी वजह यह है कि वो हक़ के तलबगार हैं, लिहाजा उनके सामने हम हक़ रखना चाहते हैं। अगर ये वाक़तन हक़ है तो इसे तस्लीम करें, लोगों के ऊपर वाज़े करें, अगर ये हक़ नहीं है तो हमें बताएँ हक़ क्या है ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। तो उन्होंने कहा जी ठीक, आप ऐसा करें, आपकी जो दावत है, जो बातें हैं आप हमारे सामने रखें, तो हम जो है वो अब्दुल अजीज़ साहब तक जो है पहुँचा देंगे। मैंने कहा ठीक है, बजाय इसके कि आपको दोबारा आना पड़े, तो हम जो है आपकी दावत को पहुंचा देंगे। हाँ जी ठीक है। अब वहाँ कुछ घंटे लगे और उनके ऊपर ये सारी की सारी दावत जो है वो वाज़े की, और उन्होंने फिर क्या किया, एक मुझे कार्ड दिया, अपना जो विज़िटिंग कार्ड है उसके ऊपर जो है वो दारुल इफ्ता के जो मुख्तलिफ मुफ्तियान हैं उनके भी नंबर्स वगैरह जो लिखे हुए थे, मोबाइल नंबर्स वगैरह, उनके नाम वगैरह लिखे हुए थे, और कहा यानी कि आखिर पे ये कार्ड आप ले जाएं और कोशिश करेंगे आपसे रब्ता रहे, आपकी यानी बातें वाक़तन सारी ठीक हैं, परफेक्ट हैं, हक़ है, और ये तो वाक़तन हम जो उलमा हैं, उलमा की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो है बैठें और आपकी दावत को सुनें और इसके ऊपर जो है वो गौर व फ़िक्र करें, और इसको आगे जो है वो कैसे पहुँचाना है उसका लाएअमल तय किया जाए। बहरहाल अब ये मैं आपको एक दो वाक़े मैंने आपके सामने रखे, तो इसलिए नहीं रख रहा कि इसका कोई और गर्ज़ो काज या और कोई मकसद है, ये सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ एक बतौर मिसाल जो दो वाक़े रखी, ये सिर्फ दो वाक़े नहीं हैं बल्कि इस तरह के दर्जनों वाक़यात हैं। पाकिस्तानी मिसाल का फ़ौज हो, फ़ौज की मतलब चौकियाँ हों, वहाँ पर जिस चौकी पर बैठना हुआ वहाँ पर यह दावत दी,